नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। कहने को लैंडस्लाइड यानी कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड पहाड़ों की प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों पर पत्थर गिरने या उनके खिसकने से होती है, लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पथरीली मिट्टी का अचानक बहाव होता है। ऐसा भारी बारिश, बाढ़ या फिर भूकंप की वजह से हो सकता है। देश के बहुत से राज्यों में भूस्खलन हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक मौत की दस्तक देने वाले इस प्राकृतिक आपदा की रफ्तार इतनी क्यों बढ़ गई है। तो देखिए और शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ किलर हिल्स। अलर्ट पर हैं उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़। क्या खत्म होने वाला है भारत में पहाड़ों का अस्तित्व? पहाड़ों पर बरसती मौत का सच क्या है? पहाड़ों पर क्यों बार बार बज रहा है मौत का सैल? उत्तराखंड और हिमाचल में मानो कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश में पिछले कुछ वक्त में बार बार भयानक भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। कहीं चट्टान चीर गरजता हुआ सैलाब नदी नालों में कोहराम मचा रहा है। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। कहीं पहाड़ी नाले में मलबा समंदर सा तूफान मचा रहा है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जनों तस्वीरें पिछले 2 महीनों में कैमरे में कैद हुई हैं। आज हम आपको इन्हीं दरकते पहाड़ों की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। क्यों हर साल उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ न जाने कितनी जिंदगियों को अपने आगोश में समा जाते हैं। आज हम आपको वही कड़वा सच दिखाएंगे जो सीधे आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। बारिश में पहाड़ दरकते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, लेकिन अब तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड और हिमाचल में आम हो चुकी है। बड़े से बड़े पहाड़ सेकंड्स में बिखर रहे हैं। कब कहां से कितनी बड़ी मुसीबत बरसा है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अकेले हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हो चुकी है। 58 बार बादल फटने की घटना हुई है और बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल भूस्खलन के मामलों में उत्तर से पश्चिम हिमालय का योगदान 66.5% दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्व हिमालय का योगदान 18.8% और पश्चिमी घाट का हिस्सा 14.7% रिकॉर्ड हुआ है। ये डेटाबेस हिमालय और पश्चिमी भारत के 17 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 147 जिलों में भूस्खलन की घटनाओं पर आधारित है।
पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, क्लाउड बर्स्ट, कोल्ड वेव, हीट वेव ये प्रमुख होते हैं। बरसात के दिनों में भूस्खलन अधिक होने लग जाता है। इसका कारण यह है कि अधिक बारिश के कारण जब पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो वो ऊपर जो अस्थायी परत है चट्टानों के ऊपर की उसको बहा के नीचे ले आता है और उसके कारण भूस्खलन होने लगता है। इस बीच हिमाचल की राज्य सरकार ने इस आपदा को स्टेट डिजास्टर घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है। आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूं तो हर तरफ पहाड़ों पर कोहराम मचा है, लेकिन जितनी तबाही हिमाचल में पिछले 2 महीनों में नजर आई है, उसने कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दिए हैं। हिमाचल में हो रही हलचल मामूली नहीं, इसके पीछे बड़ी वजह है। चलिए अब आपको हिमाचल के पहाड़ों को हो रहे नुकसान की वजह समझाते हैं। अवैज्ञानिक निर्माण यानी कि पहाड़ों को सीधा काटा गया है, जिसमें चट्टानों की नींव भी कट गई। पानी रुक गया क्योंकि ढलान खत्म होने से पानी बह नहीं रहा, सीधे पहाड़ों में बैठ रहा है। बहाव पर अतिक्रमण यानी पानी के बहाव पर बस्तियां बस गई, पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया। है कि हिमालय पूरा लैंडस्लाइड के लिए बहुत ही वल्नरेबल है और उसका रीज़न ये है कि हिमालय में बहुत सारे जो है वो फॉल्ट हैं, खास करके मेन बाउंड्री फॉल्ट है और मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो ये सब फॉल्ट, फिर उसके बाद खास करके शिमला वगैरह के पास चैल थ्रस्ट है, जोतोग थ्रस्ट है। तो इन थ्रस्ट के इलांग जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दूरी बढ़ती है और 2 ब्लॉकों में, और उनके वजह से जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से हिमालय में और ख़ास करके हिमाचल में जो है वो ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। यही कुछ प्रमुख कारण नजर आए हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालिया 7 साल के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन की घटनाओं की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ साल ऐसे भी गुजरे हैं जब ये घटनाएं 30 गुना तक ज्यादा थी। वैज्ञानिक बढ़ते भूस्खलनों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के पैटर्न में बदलाव और मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्वतों के आकार और उनके ढलान में हो रहे परिवर्तन को वजह मानते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर हमें फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की खबरें मिलती हैं। पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बढ़ गई। इसके पीछे बड़ी वजह है परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधियों का बढ़ना। एक रिसर्च के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा हैं, ये भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, टूट फूट होती, जिसके पहाड़ों के भार का संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर हो जाती है और टूटकर गिरने लगते हैं। ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, तो कई चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो ड्रेनेज है और जो नालों के नज़दीक घर बना लिए गए हैं और नालों ने जो अपना रुझान बदला है। पहले ये नाले आराम से स्लांटिंग करते थे, छोटा मोटा इरोजन होता था, और जो घरों का पानी है उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहा। पहाड़ लगातार बारिश से कमज़ोर होते गए और 43 साल में पिछले 2 दिनों में इतनी तेज बारिश हुई है कि जब पेड़ गिरते हैं तो उसके साथ वो बिल्डिंग के साथ पेड़ की जो हमारी प्लिंथ एरिया है, नींव है, वो सारी हिल जाती है
और काफ़ी नुकसान होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाले कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो समस्या आगे और भी बढ़ सकती है। हालिया कुछ समय में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सड़कों के निर्माण के समय उच्च गुणवत्ता की दीवारें नहीं बनाई जाती, न ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। कम से कम इनके सहारे हादसों की तीव्रता को तो कम किया ही जा सकता है। पहाड़ों में अतिवृष्टि के कारण कई प्रकार से नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि अगर पहाड़ों में भारी बारिश होती है तो इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर आता है, और खास करके जो हमने दिल्ली में देखा कि कुछ दिन पहले बाढ़ आई तो वो पहाड़ों की अतिवृष्टि के कारण ही हुई थी। इसके अलावा पहाड़ों में अतिवृष्टि से भूस्खलन की घटनाएं जो कई तरीके से हो सकती है, वो उसकी तादाद भी बढ़ जाती है। और जगह जगह हम देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सड़कें बंद हो चुकी है, आवागमन के साधन रुक चुके हैं और मकानों को नुकसान हो रहा है, जो सड़कों को नुकसान हो रहा है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान हो रहा है। यह भी अतिवृष्टि के कारण होता है। एक रिसर्च में कुछ सुझाव भी हैं जो इस तरह की गतिविधियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एक ही स्थान पर ज्यादा निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। सड़कों के निर्माण के साथ साथ पहाड़ के ट्रीटमेंट की कार्यवाही उससे ज्यादा तेज होनी चाहिए। निर्माणाधीन सड़कों पर पानी की निकासी का पर्याप्त इंतजाम किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जोन बढ़ते ही जा रहे हैं। इनसे खासतौर पर मानसून के दिनों में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। सरकार और तमाम वैज्ञानिक संस्थान कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में भूस्खलन पर निगरानी को लेकर कहीं भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाए गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से आपदा के लिहाज से संवेदनशील कुछ ग्लेशियर्स की निगरानी को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता जा रहा है, बिल्डिंगें हर जगह बनती जा रही हैं, स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं विदाउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए हुए। और लैंड कवर एक जो है वो टेक्निक है जिसमें कि किस लैंड को कैसे यूज किया जाए और किस लैंड को कैसे मतलब उसका सदुपयोग किया जाए। शिमला का एग्जाम्पल लें तो शिमला में क्या है कि बहुत अनकंट्रोल्ड कुछ एक छोटे ही एरिया में बहुत सारे जो है मकान बन गए हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और वहाँ पे हिल स्लोप भी बहुत ज़्यादा है। तो हिल स्लोप होने के वजह से अनस्टेबिलिटी है और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है और अभी ग्रोथ होता ही चला जा रहा है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी के बाद जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो चट्टानों और मिट्टी को मुलायम बना देती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने की वजह से चट्टानें और मिट्टी नीचे खिसकने लगती है। यही भूस्खलन का कारण बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। इसमें स्लाइड्स, फॉल्स, प्रवाह, मलबे का प्रवाह, मलबा हिमस्खलन, मड फ्लो, टोपल्स, फैलाव समेत कई प्रकार होते हैं। वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि उत्तराखंड समेत दुनिया में भूस्खलन की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें से ज्यादातर में भूस्खलन की गति 260 फीट प्रति सेकंड के आसपास रही। तारीख बदलती है, साल बदलता है, लेकिन मानसून में पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं नहीं बदलती। इसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। अक्सर सड़कें और घर बर्बाद हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश के बाद बड़े पैमानों पर जंगल की कटाई और अवैध निर्माण ने इस समस्या को काफी हद तक बढ़ा दिया है। क्योंकि मिट्टी नहीं है तो फिर ऐसे ढालों पर वृक्षों का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब कारणों के चलते अधिक वृष्टि से काफ़ी नुकसान होता है। और हमने देखा कि हाल ही में जोशीमठ में अतिवृष्टि के कारण जब पानी नीचे उतर गया तो वो पानी पाइपिंग एक्शन के थ्रू उसने मिट्टी को भी बाहर निकाल दिया जो चट्टानों के ऊपर जमा थी, और उसके कारण मकानों में दरारें आ गई और यह काफ़ी घातक हो सकता है। इसके कारण लैंड सब्सिडेंस भी हो रहा है और वो लैंड सब्सिडेंस के कारण जो भी चीज़ का निर्माण करते हैं वो संकट में पड़ जाती है। दरख्ते पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी।
इन्हें पूरे तरीके से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कोशिश से अगर इस तरह की घटनाओं में कमी आए तो वो कदम सरकार को उठाने चाहिए और आपको भी निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से निभाना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।